जिसको आप रब मानते हो, खुदा मानते हो, जो कुछ भी मानते हो, उसने जब आपको तोड़ दिया एकदम से और आप बिखरे पड़े और आप खुद को समेट रहे हो उसमें बहुत प्यारे लग रहे हो आप सब फाइनली। और इससे याद आया कि ये कहने के लिए ब्रेकअप होना ज़रूरी है। ओके, सो मेरा नाम राहुल पांडे और बाकी का इंट्रोडक्शन मेरी पोइट्री देगी। उससे पहले मैं अपनी पोइट्री शुरू करने से पहले मैं 4 लाइन सुनाऊंगा जिससे आप अपनों में खो जाओ, कोई हर जिसका जो है। उसके बाद जब पोइट्री शुरू करूंगा तो फिर वहाँ से खींच लाऊंगा, तब आपको फील होगा। तो कहता हूँ, सब सुनना ध्यान से और आप सबको जहाँ भी कोई भी लाइन हिट करे, कनेक्ट करे, मुझे बताना। तो कहता हूँ, तू जो हो सामने कोई और नज़ारा क्या, तू जो हो सामने कोई और नज़ारा क्या, तू जो हाथ थाम ले कोई और हमारा क्या, तू जो हो सामने कोई और नज़ारा क्या, तू जो हाथ थाम ले कोई और हमारा क्या। खूबसूरत चेहरा मासूम दिल, खूबसूरत चेहरा मासूम दिल, तीखी बातें और होठ पे दिल। बहुत बढ़िया। खूबसूरत चेहरा मासूम दिल, तीखी बातें और होठ पे दिल, ऊपर से अगर बालों को सवारे, ख़त्म हो किस्सा खुदा का हमारा तुम्हारा क्या। तो अब जो पोइट्री है उसका शीर्षक है गम निकला, और मैं आप लोग से दरख्वास्त करूंगा ये जो शीर्षक है, टाइटल है, आप अंत तक अपने साथ रखना क्योंकि ये एक आखिरी लाइन में हर एक को कनेक्ट करेगा। सो शुरू करता हूँ मैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने किसी जीवन में पछतावा हुआ होगा किसी चीज़ का, और वैसे ही मुझे भी पछतावा हुआ था और उसको मैंने अपनी पहली 4 लाइन में जिक्र किया हुआ है। ध्यान से सुनना। घर में लगी आग मगर मैं बच निकला, घर में लगी आग मगर मैं बच निकला, और सोचा मैं ये क्या कर निकला। घर में लगी आग मगर मैं बच निकला, और सोचा ये मैं क्या कर निकला। उसकी तस्वीर लगी रही दीवार पे और मैं, उसकी तस्वीर लगी रही दीवार पे मैं, और मैं खुदाया कैसे सही सलामत बच निकला। उसकी तस्वीर लगी रही दीवार पे और मैं खुदाया कैसे सही सलामत बच निकला। और अब यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो भी चाहने वाले हैं, आशिक हो, मोहब्बत है, आपका प्यार है, जिसको आप रब मानते हो, खुदा मानते हो, जो कुछ भी मानते हो, उसने जब आपको तोड़ दिया हो एकदम से और आप बिखरे पड़े हो और आप खुद को समेट रहे हो, जब उसमें 6 महीने 1 साल में जब वो आपके पास वापस आके पूछता है कि कैसे हो, तो उस लाइन को, उस सिचुएशन को मैंने 2 लाइन में लिखा हुआ है। अर्ज़ करता हूँ कि उसकी तस्वीर लगी रही दीवार पे और मैं खुदाया कैसे सही सलामत बच निकला। तकलीफ़ बहुत हुई मरहम लगाते ज़ख्मों पर, तकलीफ़ बहुत हुई मरहम लगाते ज़ख्मों पर, कमबख्त आज ये मरहम भी नमक बन निकला। तकलीफ़ बहुत हुई मरहम लगाते ज़ख्मों पर, कमबख्त आज ये मरहम भी नमक बन निकला। उसको देखकर सूरज भी हैरान है, उसको देखकर सूरज भी हैरान है, चांद ये कैसे दिन में आ निकला। और हर किसी के लाइफ में कुछ लोग होते हैं बुआ मौसी जैसे जो ताने देते रहते हैं, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब चीज़ें। तो मेरे लाइफ में भी एक है, और जिन्होंने ताने दिए हैं उन पे 2 लाइन मैंने लिखी हुई है कि जो देते थे ताना बात बात पे मुझे वो खड़े हैं दूर, जो देते थे ताना बात बात पे मुझे वो खड़े हैं दूर। मेरी शायरी क्या मशहूर हुई और जैसे उनका दम निकला। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जो देते थे ताना बात बात पे मुझे वो खड़े हैं दूर, मेरी शायरी क्या मशहूर हुई जैसे उनका दम निकला। और हम लोग जो यहाँ सब अभी इकट्ठा हुए हैं, वो लोग यहाँ पहुँचने के लिए, या फिर कोई भी आर्टिस्ट हो, नॉट ओनली पोइट्री, कोई भी आर्टिस्ट हो, यहाँ पहुँचने के लिए उनको एक हिम्मत लगी है और उन्होंने काफ़ी दिनों से
ये सोचा होगा कि हम जाएंगे, वो हिम्मत इकट्ठा किया, वो पेशेंस रखा अपने अंदर। तो उस पर जो 2 लाइन है वो है कि मेरी शायरी क्या मशहूर हुई और जैसे उनका दम निकला, था न मैं कमज़ोर मगर खामोश, था न मैं कमज़ोर मगर खामोश, हथियार बना कलम और मैं शायर बन निकला। था न मैं कमज़ोर मगर खामोश, हथियार बना कलम और शायर बन निकला। 2 और 2 ये 4 लोग, सब लोग सुनना, हर एक के लाइफ में 4 लोग होते ही हैं। तो 2 और 2 ये 4 लोग, चारों के मुंह से निवाला ना उतरा। 2 और 2 ये 4 लोग, चारों के मुंह से निवाला ना उतरा, जब रोटी से लिपटे अखबार में मेरा चेहरा छप निकला। 2 और 2 ये 4 लोग, चारों के मुंह से निवाला ना उतरा, जब रोटी से लिपटे अखबार में मेरा चेहरा छप निकला। और जैसे मैंने कहा था, गम ये आप अपने साथ रखना, ये आखिरी शायरी है इस पोइट्री की। और अगर मेरा गम निकले तो आप लोग संभाल लेना। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब रोटी से लिपटे अखबार में मेरा चेहरा छप निकला, एक दिन पूछ लिया मेरे मुस्कुराने का सबब, एक दिन पूछ लिया मेरे मुस्कुराने का सबब, तब माँ के सामने मेरा हर एक गम निकला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।